हेलो गाइस, स्वागत है आपका बिल्कुल नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके घर का गैस का जो स्विच होता है वो अगर कभी ख़राब हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं सुबह से दुकान पे आने के बाद भैया से 2-3 स्विच देख लेते हैं, अलग अलग वेराइटी के। उन्होंने हमको बहुत सारे स्विच बताए। जो स्विच हमको थोड़ा अच्छा लगा वो ये है, इसकी कीमत 40 रुपये। आपको ईज़िली मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो जाएगा। और घड़ी के लिए हमें एक सेल चाहिए था, तो एक पैरासोनिक का हम सेल भी ले लेते हैं साथ में। अब ये जो स्विच है इसमें सिंपल सा काम है, इसको टेस्टर से कस देना है घर पे ले जाके। तो ये मैं आ जाता हूँ, अपनी गाड़ी पे बैठ जाता हूँ। मेरा एक दोस्त मेरे साथ बैठा हुआ है, तो ये भाई भी लाइट फिटिंग का ही काम करता है। हम दोनों भाई लाइट फिटिंग का काम करते हैं। ये मैं निकाल लेता हूँ मेरा किट बैग, जिसमें प्लास पेंचकस टेस्टर रखा हुआ है। ये हमारा गैस स्टैंड, इसका ये जो स्विच है वो टूट चुका है। अब इसमें नया स्विच हमें इंस्टॉल करना है। तो स्विच इंस्टॉल करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसमें डी शेप में स्विच कटा हुआ होता है। जैसे कि आपको ये स्क्रू दिख रहा है, ये स्क्रू हमको सबसे पहले इसको ढीला करना पड़ेगा। स्क्रू को ढीला करने के बाद स्क्रू ढीला हो जाए कंप्लीट, इसको ज़्यादा नहीं खोलना है। इसको ज़्यादा खोलने के बाद ये निकल के गिर जाता है कि ये फिर हमसे दोबारा से सेट नहीं होता। तो इसको कम ही खोलना है जितनी ज़रूरत है। अब आप ये देख सकते हैं कि स्प्लेंडर है जो डी शेप में कटा हुआ है। तो ये डी शेप का डिज़ाइन सेम स्विच में भी बना हुआ है। तो सेम डिज़ाइन हमको मिला के स्विच को इसके अंदर फंसा देना। तो ये डी शेप चेक करके ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्विच में भी डी शेप बना होता है। अब हम ये डी शेप को उसमें लगा देंगे और स्विच को उसमें रख के हल्का सा धक्का देना। ये हमने डी शेप में मिलाया और स्विच में रख के धक्का दिया। ये स्विच लग चुका है। अब हमको इसमें स्क्रू कसना है। स्क्रू कसने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं स्क्रू का मुंह कहाँ पे है। वो ये टेस्टर से हम स्क्रू कस देते हैं घुमा घुमा के। स्क्रू कसने के बाद गाइस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि स्क्रू ज़्यादा नहीं कसना चाहिए। ज़्यादा कसने से ये प्लास्टिक के वो होते हैं स्विच ऑन जो टूट जाते हैं, इसलिए इसको लिमिटेड ही कसे। जब ज़्यादा ताकत लगे तब ना कसे। ये बहुत बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब ये हमने स्विच लगा के कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम हमारा गैस चालू करके देखते हैं। गैस चालू करने में फ्लेम, फुल फ्लेम, हाई फ्लेम, लो फ्लेम सारा हो रहा है। स्विच बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये हमारा स्विच अच्छे से कंप्लीट वर्क कर रहा है और हमारा काम ख़त्म हो जाता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। काम ख़त्म हो ही गया था गाइस, इतने में मम्मी बता देती है कि ये इसका जो बर्नर है ये भी बहुत हिल रहा है। तो हम इस बर्नर को ठीक करने वाले हैं। इस बर्नर को ठीक करने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए रहेगा पेंचकस। ये मैं अपने किट बैग में से अपना पेंचकस निकाल लेता हूँ। पेंचकस निकालने के बाद मैं इस पर एक माइनस स्क्रू लगा हुआ है, उस स्क्रू को कसने की कोशिश करता हूँ। ये माइनस स्क्रू कस रहा हूँ तो इसमें इसी बीच मैंने नोटिस किया कि इसके पीछे एक और डिबरी लगी हुई है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो ये कैमरा अपने हाथ में लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके पीछे एक और डिबरी लगी हुई है। तो वो माइनस वाला स्क्रू जब हम कसते हैं तो ये पूरा घूम रहा है कंटिन्यू। तो हमको अब इसको कसने के लिए एक हाथ में प्लास लेना पड़ेगा और दूसरे हाथ में पेंचकस लेना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें लेके हम इसको कसते हैं। ये ले लिए मैंने लेफ़्ट हैंड में अपने प्लास और राइट हैंड में अपने लेता हूँ पेंचकस। पेंचकस लेने के बाद ये इसको मैं पूरी तरह परफेक्टली टाइटली कस देता हूँ। अब ये हिलना भी बंद हो जाता है। अब हम गैस को सही से रख देते हैं वापस और फिर हम चेक करते हैं कि अब ये हिल रहा है कि नहीं। मुझे जहाँ तक लगता है कि अब नहीं हिलना चाहिए। ये हमने चेक कर लिया गाइस, बिल्कुल टाइट हो चुका है। अगर आपके घर पे भी ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आएँ या प्रॉब्लम्स आएँ तो आप मेरी वीडियो देख के उसे घर पे ही सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं सारी चीज़ों के बारे में वीडियो डालता रहता हूँ। सारे काम की मैंने मम्मी से पेमेंट ले ली 200।